नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्या इंडिया अलायंस 2027 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा? अब इस सवाल के कई जवाब निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियां उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं, उन बयानबाजियों से एक बात साफ होती जा रही है कि सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अगर हम थोड़ा सा पहले जाते हैं, थोड़ा सा पहले समय में जाते हैं और मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनावों की बात करते हैं, तब पता चलेगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया। अब उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए उपचुनावों पर आते हैं, जब यह साफ पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एंटरटेन नहीं किया था। आरोप भी लगे कि जो 2 सीटें देने की बात हो रही थी कांग्रेस को, वो सीटें थीं जिस पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता। अब आगे सवाल खड़ा होने लगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी? तो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। उनका बयान सामने आता है और सीधे तौर पर कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, यानी कि कांग्रेस भिखारी नहीं है और हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। हम बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे। 80 और 17 का जो फॉर्मूला है सीटों के बंटवारे को लेकर, वो नहीं चलेगा। 80-17 के फॉर्मूले से साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी जो सीटें कम से कम कांग्रेस को देना चाहेगी, उस पर कांग्रेस को चुनाव गठबंधन में लड़ना पड़ेगा। लेकिन इमरान मसूद ने अपनी बातों से, अपने बयानों से साफ कर दिया कि ये जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी चाहती है, ये फॉर्मूला हम चलने नहीं देंगे। इमरान मसूद के बयान के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान सामने आता है। लेकिन उससे पहले एक और बड़े बयान का जिक्र करते हैं। वो बयान है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय का। अजय राय ने सीधे तौर पर कहा कि जो पंचायत चुनाव है वो कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी। यानी एक बात तो साफ हो जाती है कि पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद में भी बयानबाजियां वार पलटवार हुआ था। लेकिन इमरान मसूद लगातार ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम छोटा भाई बन के चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो रहा है। वो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा? क्योंकि कुछ बयान अगर हम पहले उठा के देखते हैं तब कुछ चीजें क्लियर होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले मैं इमरान मसूद का बयान आपको बताऊंगा। दरअसल इमरान मसूद ने कहा क्या था? इमरान मसूद ने कहा कि हम अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यानी कि समाजवादी पार्टी की यहां अप्रत्यक्ष रूप से बात हुई। अगर कोई समझौता होता है तो बराबरी का होगा। कांग्रेस कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के अधिकारों की रक्षा करूंगा मैं। हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हमसे हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम अपनी शर्तों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि समाजवादी पार्टी 35 से 40 सीटों से ज्यादा 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं देगी। लोकसभा चुनाव की तस्वीर जब सामने आती है तो पता चलता है दोनों ने मिलकर सपा कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में। यानी कि 37 सीटें सपा के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में। अब सपा की तरफ से दावा होता है कि कांग्रेस की जो 6 सीटें आई वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से आई। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि जो समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से आई हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, दोनों ही राजनीतिक दल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो और चाहे दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की, उनके लोगों के अधिकारों की
बात हो। सीधे तौर पर 90-10 का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दल अपना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उनका भी जवाब आया और वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन करेगी या नहीं, यह तय करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है। कोई नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी टिप्पणी करे तो हमारी पार्टी उसका संज्ञान नहीं लेती है। कांग्रेस से गठबंधन के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व का है, जो नेतृत्व तय करेगा वो सबको मान्य होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर गठबंधन की जो बातें होती हैं वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड की बात की जाए तो क्या वहां शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात नहीं हुई थी जो सपा को दरकिनार कथित तौर पर किया गया? यही चीज निकलकर उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी से ही है। अब इस बीच राहुल गांधी का एक बयान का जिक्र भी हम लोग कर लेते हैं। दरअसल रायबरेली जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बात कही थी कि अगर मायावती गठबंधन में इंडिया अलायंस में होती तब इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा देता। यह बात कही गई थी सीधे तौर पर। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि एक बात और निकलकर सामने आई थी, सूत्रों के हवाले से भी निकलकर सामने आ रही थी और दबी छुपी बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। वो ये था कि कांग्रेस चाहती थी कि जो बसपा है वो इंडिया अलायंस में शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की नाराजगी के चलते बसपा गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई। बहरहाल ये कितना सच था कितना झूठ था, ये बात तो वो लोग जान सकते हैं जिनके बीच में इस तरह की बातें हुई। लेकिन अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही, ये बात तय हो गई है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं होगा। और जिस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में खटास पड़ चुकी है। और एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो इमरान मसूद करें, चाहे अजय राय करें या फिर कोई दूसरा नेता करे, वो समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है कि एक दबाव बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समझौता हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी शर्तों के साथ गठबंधन के लिए हामी भर सकती है। ऐसे कांग्रेस को समाजवादी पार्टी इंटरटेन नहीं करेगी और कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना चाहेगी तो एक विकल्प बसपा के तौर पर खुला रहता है। और यह बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। भले ही लोकसभा में एक भी सीट ना हो, भले ही विधानसभा में एक विधायक हो, लेकिन 9.5% के आसपास वोट लोकसभा चुनाव में मिला था। और कांग्रेस ये बात जानती है कि 9.5% के आसपास का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वो वोट बैंक ऐसा है जिस वोट बैंक पर इस समय सभी राजनीतिक दलों की निगाह लगी हुई है कि वो वोट बैंक किसके हिस्से में जाएगा अगर बीएसपी कहीं से कमजोर पड़ती है। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद की भी वापसी हुई है, सीधे तौर पर लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार के चुनाव को लेकर बेहद सीरियस मोड में हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो उत्तर प्रदेश में टूटता है या आगे काम करता है, और क्या कांग्रेस किसी नए गठबंधन की तस्वीर बनाती है, यानी जो मैं बात लगातार कह रहा हूं बसपा के साथ गठबंधन की, तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक नया गठबंधन बनकर सामने आता है? दिलचस्प बात है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां चल रही, चाहे इमरान मसूद की बयानबाजी हो, चाहे अजय राय की बयानबाजी हो, चाहे सपा की तरफ से वीरेंद्र सिंह की बयानबाजी हो, वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है गठबंधन के रूप में। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की एक नई तस्वीर सामने आ सकती है जो कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।